ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें जो पैदा किया है, हमने तुम्हें जो वजूद में लाया है, हमने तुम्हें जो इस धरती पर लाया है, हमें इस दुनिया पर धरती पर लाने का अल्लाह का एक ही मकसद था कि वो मेरी इबादत करे, मेरी परस्तिश करे। जिन्नों को और इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैदा करने का मकसद यही है कि वो मेरी इबादत करे, मेरी परस्तिश करे, मेरी भक्ति करे। मेरे भाई, जो अल्लाह तबारक व तआला का ये मकसद है कि बंदा मेरी इबादत करे, मेरी परस्तिश करे। आज इंसान जमीन पर गल्ला बोता है, एक जमीन का दाना डालता है, उस दाने को अल्लाह तबारक व तआला सुरक्षित रखता है। उस जमीन के अंदर न कीड़ा खाता है, न जमीन उसको खा जाती है, न वो सड़ता है, न गलता है। अल्लाह उसकी हिफाजत करता है और इस एक दाने से अल्लाह 100 दाने पैदा करता है, 100 दाने आपको देता है। मुसलमानों, आज हमारे पास दौलत इतनी हो चुकी है कि इंसान थोड़ी सी मेहनत करता है और आगे बढ़ जाता है। इंसान एक दाना जमीन पर बोता है, एक दाना जमीन पर डालता है, एक नहीं 100 दाना अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देता है। लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी दाने से 2.5 दाना हमसे मांग रहा है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारे ईमान ये है कि हम 2.5 दाने को अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में डोनेट के लिए करने तैयार नहीं होते हैं। मेरे भाइयों, यही तो अल्लाह का मकसद है, यही तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मकसद है कि इंसानों को हमने पैदा किया है, वो मेरी इबादत करे, मेरी परस्तिश करे। जिस बात का मैं हुक्म दूं उस बात के अनुसार वो चले, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद है। अल्लाह का कतई कोई मकसद नहीं है कि इंसानों को हमने पैदा किया है, इंसान अब जाए जमीन पर और इंटरनेट के सेट खरीदे या अगर कोई चीजें खरीद करके जो है उसमें इंटरटेनमेंट करते करते उसकी जिंदगी गुजर जाए। अल्लाह का कतई मकसद नहीं है। अल्लाह का सिर्फ एक मकसद है कि मेरी इबादत करे। आज मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है, आज मस्जिदों के अंदर 2-3% नमाजी है, 5%, 6%, 10% नमाजी है। सिर्फ जुमे के दिन आता है साहब, इसलिए आता है कि लोग हमें ये ना कहे कि कितने बदतमीज लोग हैं। इनकी जिंदगी देखिए, एक मुसलमान होने के नाते मस्जिदों की चौखट पर नहीं जा रहा है, एक दूसरे के ताने की वजह से, ताकि समाज के लोग और हमारे सोसाइटी के लोग हमें ताना ना मारे। बस यही मकसद और यही डर से लोग मस्जिदों के अंदर आते हैं। एक हफ्ते के बाद मस्जिदों के अंदर पूरी मस्जिदें कचाकच भरी हुई होती है, लेकिन अदर 5 टाइम की नमाजों में वही मुसलमान, उसे समाज का रहने वाला वो नौजवान, वो बूढ़े लोग, वो जवान लोग, आज चाय के होटलों पर देखिए तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई होगी। आज होटलों पर देख लीजिए मेरे भाई, जो वहां से भी VCR और टीवी लगा हुआ है, वहां तो क्रिकेट चल रहा है, वहां तो कोई फिल्म चल रही है, चाहे वो कश्मीर फाइल हो या केरल का फाइल हो, अगर कोई फाइल चल रही है बस उसी को देखने के लिए आदमी जमघटाहट लगा हुआ है। वहां पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। वही मस्जिद के मीनारे से जो आज हमारे गांव में 2-2, 3-3 मंजिले की मस्जिद बनी हुई है, जो आलीशान टाइल्स लगा हुआ है, जिस मस्जिद के मीनारे से मुअज्जिन 5 टाइम की अज़ान में पुकारता है, हय्या अलस सलाह, वो लोग आ जाओ, कामयाबी की तरफ आ जाओ, हय्या अलल फलाह, आओ आप फलाह के लिए आ जाओ, आओ बहबूदी के लिए आ जाओ, कामयाबी की तरफ आ जाओ। और उसे आज़ान के दरमियान में 4 टाइम के बाद 5 टाइम की जब आज़ान होती है तो उस आज़ान में कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। वो नौजवानों जो इंटरनेट का सेट लेकर के और ईयरफोन कान में डालकर सोए हुए हो, आ जाओ, नींद से बेहतर नमाज है, नमाज की तरफ आ जाओ। मस्जिदों की लाउड स्पीकर की आज़ान नौजवानों के कानों पर पड़ता है, वो गार्जियन के कानों पर पड़ता है, वो माँ और बहनों के कानों पर पड़ता है, लेकिन थोड़ी सी भी जीव नहीं रेंगता कि मस्जिदों की चौखट से आवाजें आ रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बुलावा आ रहा है, चलिए गरम गरम बिस्तरों को फेंकिए, गरम टैंकिल को ले जाकर दूर भगाइए, फेंक दीजिए और ठंडे पानी से वजू बनाकर मस्जिद के अंदर चले जाएं। ये तौफीक नहीं होती है मेरे भाइयों। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ये सवाल नहीं करेगा, बताओ तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी थी, तुम कितने अच्छे शेरवानी पहनते थे, तुम्हारे पास बंगले थे या नहीं थे, गाड़ियां थी या नहीं थी। अल्लाह कुरान में सवाल नहीं करेगा, अल्लाह सिर्फ ये सवाल करेगा, इन्ना अव्वलु मा युहासबु बिही अब्दु यौमल क़यामति अस्सलाह, जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा। और जानते हैं लोग इस भ्रम में है कि मौलाना साहब अरे मरने के बाद क्या होता, किसने देखा है, कब्र से अल्लाह हमको कैसे उठाएगा जब हमारी सारी डेड बॉडी को कब्र खा जाती है, जमीनें खा जाती हैं, तो अल्लाह को मिलेगा कैसे। और कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि मौलवी साहब ये बात बताइए, जो लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं उसकी लाश नहीं मिलती है, जो लोग आग के हवाले होकर के जल करके राख हो जाता है उनकी सारी बॉडी और सारे जिस्म जलकर
तलाक हो जाता है, उनका कोई हिस्सा टुकड़ा नहीं मिलता है, तो अल्लाह को मिलेगा कहाँ से, मिलेगा कहाँ से? अरे वाह, आपने थोड़ी सी जहन लगा ली कि अल्लाह को मिलेगा कैसे, लेकिन आप थोड़ी सी पीछे मुड़कर नहीं देखे, जहां हमारी वजूद नहीं थी, जहां हमें दुनिया नहीं जानती थी, जहां दुनिया को तस्वीर भी नहीं थी कि हम पैदा होंगे इस दुनिया में, अल्लाह वहां तुम्हें पैदा कर सकता है। एक माँ बाप के झोले से 12 बच्चे, 50, 20 बच्चे, 30 बच्चे पैदा होते हैं, या 10 बच्चे, 5 बच्चे, 8 बच्चे पैदा होते हैं। सबों का शक्ल सूरत अलग अलग, सबों का जहन अलग अलग, दिमाग अलग अलग और कलर अलग अलग। जब सब अल्लाह रब्बुल आलमीन का कारनामा है, एक माँ बाप के मिलाप से जब बच्चा पैदा होता है, 8 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, सबों की शक्लें अलग अलग होती है। जहां अल्लाह ये कर सकता है, तो क्या अल्लाह को रिसीव करना आसान नहीं है? आसान नहीं है। एक आदमी जब कोई वर्क सीखता है, काम सीखता है, तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है साहब। 6 महीने, 7 महीने, साल भर, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल लग जाते हैं, तब जाकर के वो फुल्ली काम सीख लेता है, एक वो मैकेनिक बन जाता है। अब उसके लिए आसान हो गया साहब, अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपने टीचर को नहीं पूछेगा साहब, हेलो मौलाना साहब, या जो उसके टीचर है साहब, हमने ये काम किया, वो काम हमसे नहीं हो पा रहा है। जब वो कंप्लीट तरीके से सीख जाता है, तो उसे किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब अल्लाह इंसान को पैदा किया है, जब जहां इंसानों की वजूद ही नहीं थी, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा किया है, तो क्या अल्लाह को रिसीव करना आसान नहीं है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। आइए, कल क़यामत का दिन होगा, ये सारी जमीनें, ये सारे दरख्त, ये सारी रंग बिरंगी चीजें जो ग्लैमर है, ये जमाना जो ग्लैमर है, ये सारी चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन खत्म कर देगा, इंसानों को मौत का घाट उतार देगा, और वही इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर रिसीव करेगा, जमा करेगा, और जमा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा, इन्ना अव्वलु मा युहासिबु बिही अब्दी यौमल क़ियामति सलाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको रिसीव करेगा, दुनिया में उठाएगा, तो सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा कि आपने नमाजें पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? नमाज आप पढ़े थे नहीं पढ़े थे बताइए। तब वही लोग दुनिया में झूठ बोल बोल करके एक आदत से बनी हुई होगी, अल्लाह हाँ पूरी लाइफ है, पूरी जिंदगी तो हमने तेरी इबादत में लगा दिया है, मस्जिदों की चौखट पर हमने पूरी जिंदगी बिता दी है। अल्लाह कहेगा, अच्छा मैं नहीं जानता हूँ क्या तुम क्या करके आए हो, क्योंकि अल्लाह इन्नहु आलिमुन बिज़ाति सुदूर, अल्लाह तबारक व तआला सीनों की भेदों को जानता है। आपकी दिलों में धक धक बात बाद में होती है, उससे पहले अल्लाह को मालूम चल जाता है मौलाना रफीक क्या बोलना चाह रहे हैं। हमारे दिलों के अंदर धक धक बात में होती है, उससे पहले रब्बुल आलमीन को, परवरदिगार आलम को पता चल जाता है कि मौलाना रफीक क्या बोलने के लिए चाह रहा है। अल्लाह को पता है। आप कहोगे अल्लाह सारी लाइफ, सारी जिंदगी, पूरी जिंदगी हमने तेरी इबादत में बिता दी है, और जो हमारे पास दौलतें थी, सारी दौलत को मैंने तेरे राह में लुटा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़बान को सॉल्व कर देगा, ज़बान पर ताले मार देगा। जैसे होता है ना, आजकल बोलते हैं ऑफ ऑन, स्विच ऑफ कर देते हैं मोबाइल को, तो इसमें कुछ पता ही नहीं चलता है, न फोन आएगा न जाएगा, और जब स्विच ऑन कर देते हैं तो आपकी मोबाइल में बात भी हो सकती है, फोन भी आ सकता है, आप किसी से बात भी कर सकते हैं। तो अल्लाह आपकी ज़बान को ऑफ कर देगा, स्विच ऑफ कर देगा, और यही जिस्म से आपकी गवाही ली जाएगी, यही पैर कहेगा, परवरदिगार आलम ये आदमी झूठ बोल रहा है, या आपका बंदा 110% झूठ बोल रहा है। अल्लाह मैं इसका जिस्म रह चुका हूँ, मैं इसका हाथ बोल रहा हूँ, इसका पैर बोल रहा हूँ, इसके जिस्म के सारे अज़्ज़ा यानी बॉडी में बोल रहा हूँ। अल्लाह ये पानी डर से छूता नहीं था कि ठंडी के मौसम में वजू बनाएंगे, और वजू बनाने के बाद जो हम मस्जिद में जाएंगे, हो सकता है कि हमें ठंडी मार दे। ठंडी के मौसम में बचने के लिए वो जमीन, वो पानी का बर्तन हाथ में नहीं उठाता था, ग्लव्स पहने हुए रहते थे, पैरों में मोजर जूते हुआ करता था, कानों में गुलबान हुआ करता था। अल्लाह ये झूठ बोल रहा है, अल्लाह इसको पकड़ लो। अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को पकड़ लेगा, और आदमी से पकड़ने के बाद, उस आदमी को पकड़ने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहेगा, मेरे फरिश्तों सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रूहा ज़िरान, आए मेरे फरिश्ते इस मेरे बंदे को पकड़ लो,
और 70 के लंबी जंजीरों से बांधो, जकड़ दो, इसको बांध कर घसीटते हो जहन्नम के अंदर लेकर जाओ। वो फरिश्ते कोड़े मार मार कर आपको जहन्नम के अंदर ले जा रहे होंगे। जहन्नम के गेट पर आप पहुंचेंगे, जहन्नम के दरोगे कहेंगे मेरे भाई तुम तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती रह चुके हो, तुम तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती के लोग हो, आज तुम जहन्नम के अंदर आ रहे हो, क्या रीजन है, क्या मतलब है आप जहन्नम के अंदर आ रहे हो? वो कहेगा लम नकू मिनल मुसल्लीन, आए दरोगे मैं दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करता था, नमाज से दूर भागा करता था, मैं नमाज का चोर था, नमाज नहीं पढ़ा करता था, इसकी पादाश में अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अंदर डाल दिया है, जहन्नम के अंदर जाने की परमिशन दे दी है। मेरे भाइयों वो 60 साल और 70 साल की जिंदगी पा करके आयश आराम करने वालों, वो जिंदगी और आयश आराम की जिंदगी गुजारने वालों, कान के पर्दे खोल कर सुन लो। और मौलाना रफीक डंके के चोट पर आपको कहकर जा रहा है आप लाखों प्रॉपर्टीज जमा कर लो, पूरी दुनिया अपने नाम कर लो, जमीनें बना लो, जायदाद बना लो, सारी चीजें कर लो, मकानात बना लो, वहां कोई काम नहीं आएगा। वहां तो न तुम्हारी बीबी काम आएगी न तुम्हारे बच्चे काम आएंगे। वो बीबी वो खूबसूरत नई नवेली दुल्हन को लेकर क्या करके बिस्तरों पर सो करके आराम की नींद सोने वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे सवाल करेगा तो तुम्हारी बीबी दूर भाग जाएंगी। तुम्हारी बीबी कहेगी नहीं अल्लाह ये मेरा शौहर ही नहीं था, शौहर कहेगा कि अल्लाह ये मेरी बीबी है, मैं इसकी देखरेख करता था, इनको खिलाता था पिलाता था, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, अल्लाह मैं जहन्नम के अंदर जा रहा हूँ, अल्लाह इससे थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, इससे नेकी ले लूँ। वो बीबी एकदम कहेगी नहीं अल्लाह ये मेरा शौहर नहीं था दुनिया में, हम इसकी बीबी ही नहीं थे, अल्लाह ये झूठ बोल रहा है, बीबी भी भाग जाएगी। वो बच्चे जिसके लिए आप पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं वो बच्चे भी आपको बिगड़ जाएंगे। और आइए उस वाक़े का मैं आपको शेयर कराना चाहता हूँ। एक नमाजी साहब होगा, बहुत नमाज पढ़ा होगा, मस्जिदों की चौखट पर आकर के उसके माथे पर बड़ा सा घट्टा पड़ गया होगा, उसके पैरों पर बड़े से घट्टे पड़ गए होंगे। वो नमाजी साहब को अल्लाह रब्बुल आलमीन रिसीव करेगा। अल्लाह तबारक व तआला रिसीव करने के बाद उस आदमी से कहेगा कि मेरे भाई तुम तो नमाजें पढ़ा करते थे, तुम तो मेरी इबादत क्या करते थे, फरिश्ते मेरे बंदे को इज्जत के साथ ले जाओ जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, ये मेरा बंदा जो है जन्नती है। अब उस बंदे को फरिश्ते इज्जत के साथ ले जा रहे होंगे, फरिश्ते उनको इज्जत के साथ, और दोनों तरफ बॉडीगार्ड, बीच में भी आगे भी पीछे भी, और दोनों तरफ से फरिश्ते होंगे, और बीच में उस आदमी को इज्जत के साथ जन्नत के अंदर एंट्री कराने के लिए ले जा रहे होंगे। वो पीछे से बीबी दौड़ती हुई आएगी और कहेगी अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है, ये तेरा कैसा जजमेंट है, आए अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है कि मेरा शौहर जन्नत के अंदर जा रहा है और मैं जहन्नम के अंदर जा रही हूँ, अल्लाह ये तेरा कैसा जजमेंट, तेरा कैसा फैसला। मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों से कहा फरिश्ते मेरे बंदे को वापस लेकर आओ, घुमा कर लेकर आओ, इसकी बीबी इसकी शिकायत लेकर के आई है। वो नमाजी साहब को जिन्होंने अपनी जिंदगी में पूरी नमाजें पढ़ी है लेकिन बीबी को और बच्चों को भी तलकीन नहीं किया था, वो बीबी दौड़ती हुई आएगी और सवाल करेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलाएगा कि ले आओ मेरे सामने। वो आदमी को लाया जाएगा, उस आदमी से कहा जाएगा कि ये तुम्हारी बीबी थी या नहीं थी। वो एकदम झूठ बोलेगा, नहीं अल्लाह दुनिया में मेरी शादी ही नहीं हुई थी, हमारी कोई बीवी ही नहीं थी, हमारे बच्चे ही नहीं थे, अल्लाह ये कैसे कह रही है कि मैं इसका शौहर रहता हूँ, अल्लाह मेरी बीवी नहीं थी। अल्लाह तो सब कुछ जानता है, वो बसीर है, देखने वाला है, सुनने वाला है, सब कुछ करने वाला है, आप उसे झूठ बोल करके कहाँ जाओगे। अल्लाह कहेगा अच्छा तो तुम्हारी जिस्म से गवाही ले ली जाए, गवाही देंगे, उनकी बीवी कहेगी कि अल्लाह ये मेरा शौहर था और अल्लाह को मालूम है। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि बताओ अब इसको क्या करोगे, अब नेकी काट के दो, नेकी दो उन्हें, उस आदमी को और उसके बीवी को दोनों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। बच नहीं पाओगे आप। ये सोच रहे हो कि हम नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं या हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम अपने बीवी को तलकीन नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों को जो है नमाज की तरफ नहीं ला रहे हैं, तो हमारा जो है कहीं कुछ नहीं होगा, नहीं पकड़ लिया जाएगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुर औलादुकुम बिस्सलाति व हुम अबनाए सब'i सिनीन वज़रिबहुम अलैहा व हुम अबनाए 10 सिनीन। वो लोगों जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे मस्जिद की तरफ लेकर जाओ
10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो मार मार कर मस्जिद की तरफ ले जाओ, मार मार कर उसे मस्जिद की तरफ भेजो उसे मस्जिद की तरफ। अगर वह नमाज नहीं पढ़ता है, 10 साल का हो जाता है, नमाज नहीं पढ़ता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं कि तुम उसे मार मार कर मस्जिद की तरफ ले जाओ। लेकिन मेरे भाइयों, यहाँ तो गार्जियन ही 75 साल का हो चुका है, खुद ही नमाज नहीं पढ़ता है, तो अपने बच्चों को क्या तलकीन करेगा? बच्चों को क्या कहेगा चलो नमाज पढ़ने के लिए चलो? उसको तो पता है कि जैसे हम अपने बच्चों को कहेंगे नमाज पढ़ने के लिए चलो, तो बच्चे फौरन एकदम जवाब दे दिए होंगे, अब्बू आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए चलो। आज हमारी मस्जिदों की हाल यह है, आज हमारे सोसाइटी का हाल यह है कि इस्लाम का एक हिस्से पर अमल नहीं कर रहा है मेरे भाइयों। गैर शरई चीजों को वो लाहे अमल बना करके उस चीजों को फॉलो कर रहा है। लेकिन इस्लाम आसान है, दिन बहुत आसान है, लेकिन दिन के ऊपर कोई अमल नहीं है। आज हमारी शादियों में देख लीजिए, हमारे विवाह में देख लीजिए, गैर शरई चीजों में देख लीजिए, तो मेरे भाइयों हमने गैरों को पीछे छोड़ दिया है। आज